कि आज जो है सज़ा सुनाया जाएगा और सज़ा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सज़ा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज़ नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सज़ा सुनाई गई है। सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया। केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी। फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज़ादी से अब तक चारा घोटाला, हम कहते कि अब तो सज़ा हो गई, भूल जाइए। और घोटाले कौन कौन से भाई? कितने घोटाले हुए देश में? अरे देश की छोड़िए, बिहार में बताइए कि उसके बाद से कोई घोटाला ही नहीं हुआ क्या? लगभग 80 घोटाले हो गए। वेयर इज सीबीआई? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है ईडी और कहाँ है इनकम टैक्स और इंटरपोल? एनआईए कहाँ है? हम तो पूछना चाहते कहाँ है भाई? कितनी तेजी! और देश में केवल एक ही नेता, एक ही घोटाला। गजब की एजेंसी है भाई, पीठ थपथपा रही है। ये तो तोता का काम करती है, इसमें तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी थोड़े से क्या सक्रिय हुए बेचारे। आप सब लोग जान रहे हैं कि तबीयत उनकी खराब थी, है भी। वो तो राष्ट्रीय अधिवेशन था तो उसमें उनको रहना ही था। थोड़ी सी क्या सक्रियता हुई। अब तो 24 का ज़्यादा दिन चुनाव का बचा है नहीं ना, तैयारी तो अभी से शुरू है। यूपी चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी हो जाएगी, तो थोड़ी सी सक्रियता आती है। और सीबीआई जो है विजय माल्या जी को भूल जाती है, नीरव मोदी जी को भूल जाती है, ललित मोदी जी को भूल जाती है, मेहुल चौकसी भाई को भूल जाती है। कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, उनको भूल गई। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए? हमको हनीमून पे जाना था, मेरे लिए लुकआउट नोटिस था। हमको कोर्ट से लुकआउट नोटिस हटवा करके बाहर जाना पड़ा। हमने कौन सा अपराध किया था जो हम पे भी लुकआउट नोटिस था? हम तो कहना चाहते हैं भाई, इन लोगों के लिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या इन लोगों के लिए लुकआउट नोटिस नहीं था क्या? क्यों नहीं था? कितने बड़े बड़े घोटाले हुए बिहार में। सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा? वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था।
बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला? मुख्यमंत्री के जानकारी हेतु क्यों नहीं मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की गई? बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। कोई बात नहीं। लालू जी जाते जाते बोले ना झुके हैं ना झुकेंगे, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे। उसकी सजा मिली है और देख रहा कोई एक बार थोड़ी ना, बार बार सजा मिलती जा रही है। लोग को लग रहा भाई किस बात का बार बार एक ही आदमी पर सजा सुनाई जा रही है, और जो यहाँ 80 घोटाला करके बैठा, सृजन महाघोटाला महापाप करके बैठा बालिका गृह वाला, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भाई हम मेरे अगर ट्विटर पे जाइएगा तो पहला ही टैग्ड है एक ट्वीट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता है जहां लालू जी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी।